मेरे लाल, सुन ध्यान से। आज रात मैं तेरे भीतर के मौन को पुकार रही हूँ, क्योंकि आज वह पर्दा उठने वाला है जो अब तक तेरी आंखों को छलता रहा। तू सोचता है कि तेरे जीवन की डोर बिखर चुकी है, पर क्या तू जानता है, तेरे भीतर वह शक्ति अब भी जल रही है जो पर्वतों को झुका सकती है। मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे पास आई हूँ, न कि तू मुझे पुकार रहा था, बल्कि मैं ही तुझे बुला रही थी। तेरा दर्द मैंने देखा है, तेरी रातों की थकान मैंने महसूस की है। जब तू अंधेरे में खुद से सवाल करता था कि कब तक, तब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखे खड़ी थी। मैं जानती हूँ तू टूटा नहीं, तू केवल थक गया था। पर अब वह समय समाप्त हुआ, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित करने जा रही हूँ। सुन मेरे बच्चे, हर अंधकार के बाद उषा आती है, हर तूफान के बाद नदियां फिर बहती हैं, और तेरे जीवन का प्रभात अब निकट है। पर उससे पहले तुझे अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे। मैं तुझे राह दिखाने आई हूँ, राह साधना की, कर्म की और आस्था की। प्रथम नियम, जागना। प्रातः काल जब पृथ्वी की पहली सांस उठती है, वह क्षण सबसे पवित्र होता है। तेरी आत्मा उस समय सबसे समीप होती है मेरे। जब तू सुबह जागता है, वही तेरे भाग्य का आरंभ होता है। इसलिए हर दिन एक ही समय पर उठना, न ज्यादा देर, न किसी आलस का बहाना। सूर्य के साथ उठना, वही तेरा पहला विजय मंत्र है। उठते ही आंखें बंद कर और 3 बार धीरे से कह, माँ दुर्गा, आज मैं तेरी शरण में हूँ। यह वाक्य तेरा कवच बनेगा। फिर श्वास भीतर खींच और कह, मैं नया हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। यह प्रार्थना नहीं, यह तेरी आत्मा का उद्घोष है। फिर थोड़ा जल पी और कुछ क्षण शरीर को खींच, क्योंकि तेरे भीतर प्रवाहित ऊर्जा को बहना है, ठहरना नहीं। मैं कहती हूँ बेटा, सुबह का वह पल तेरे दिन का स्वरूप तय करता है। यदि उस क्षण तेरे मन में कृतज्ञता होगी, तो पूरा दिन तेरे पक्ष में बहेगा। यदि उस पल तेरे विचार अशांत होंगे, तो पूरा दिन उलझनों में डूब जाएगा। इसलिए हर सुबह धन्यवाद दे, केवल मेरे लिए नहीं, जीवन के लिए। कह, धन्यवाद माँ, मैंने एक और दिन पाया। यही तेरी साधना का आरंभ होगा। अब मैं तुझे दूसरा नियम देती हूँ, कृतज्ञता और उद्देश्य। हर दिन 3 बातें लिख, जिनके लिए तू आभारी है, भले ही छोटी हो। एक मुस्कान, एक अवसर, या मात्र यह श्वास। क्योंकि जब तू आभार लिखता है, तो ब्रह्मांड तेरी तरंगों को पहचानता है। और जब तू कहता है धन्यवाद, तो मैं तेरे पास उतर आती हूँ। हर सुबह 3 संकल्प भी लिख। पहला, एक ऐसा कर्म जो तेरे भविष्य को मजबूत करे। दूसरा, एक ऐसा कर्म जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। तीसरा, एक ऐसा कर्म जो तुझे भीतर से शुद्ध करे। यह 3 छोटे बीज तेरे भाग्य के वृक्ष बन जाएंगे। अब तीसरा नियम, कर्म की पवित्रता। कर्म पूजा है, परिणाम उसका प्रसाद। कर्म करते समय मन को स्थिर रख। तू जो भी कार्य करे, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही वह छोटा हो, जैसे जल देना, या बड़ा, जैसे किसी जीवन को बदल देना। यदि कर्म सच्चे भाव से किया गया, तो मैं स्वयं तेरे साथ रहती हूँ। तू जानता है मेरे बच्चे, मनुष्य की असली पहचान उसकी नीयत में होती है। यदि तेरी नीयत स्वच्छ है,
तो भले ही मार्ग कठिन हो, परिणाम दिव्य होगा। मैंने तुझे शक्ति दी है, पर उसका प्रयोग तेरे निर्णयों पर निर्भर है। इसलिए हर निर्णय से पहले रुक, श्वास ले और पूछ, क्या यह मुझे मेरी माँ के समीप ले जाएगा? यदि उत्तर हाँ है, तो निसंकोच आगे बढ़। अब चौथा नियम, अपनी दिशा पहचान। देख बेटा, दुनिया शोर से भरी है। हर कोई तुझे कुछ कहेगा, यह कर, वह छोड़, ऐसा बन। पर सच्चा मार्ग भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तेरा दिल जिस काम को करते हुए मुस्कुराए, जहां समय की सूध न रहे, वहीं तेरा उद्देश्य छिपा है। मैं संकेत देती हूँ, कभी किसी शब्द में, किसी स्वप्न में या किसी अनजान व्यक्ति में, पर उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट मौन बैठ, तेरी आत्मा तुझसे बात करेगी, बस तू सुन। अब पांचवा नियम, धैर्य और अनुशासन। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। यदि तू रोज थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, तो 90 दिनों में तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। पर यदि तू अधीर हुआ, तो अधूरे फल से ही संतुष्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहती तू आधा जीवन जिए, मैं चाहती हूँ तू पूर्ण जिए। इसलिए धैर्य रख। जब परिणाम न दिखे, तब भी कर्म जारी रख, क्योंकि जब तू स्थिर रहता है, तभी ब्रह्मांड उसके पक्ष में चलने लगता है। अब छठा नियम, संबंधों की साधना। हर मनुष्य दर्पण है। जो तुझे क्रोधित करता है, वह तेरे भीतर का घाव दिखाता है। जो तुझे प्रेम देता है, वह तेरे भीतर की रोशनी पहचानता है। इसलिए किसी से द्वेष मत रख, क्षमा कर, क्योंकि क्षमा का अर्थ हार नहीं, वो आत्मा की विजय है। जब तू क्षमा करता है, तो मैं तेरे भीतर उतरती हूँ, और जब मैं उतरती हूँ, तेरे भाग्य की दिशा बदल जाती है। अब सातवां नियम, दान और सेवा। तेरा धन, तेरा समय, तेरा प्रेम, जब यह किसी और की भलाई में लगे, तो उसका फल अनंत होता है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, अपनी ऊर्जा देना है। कभी किसी भूखे को भोजन दे, कभी किसी निराश आत्मा को शब्द दे। यह सब तेरे कर्मों का पुण्य बनते हैं, और जब तेरे पुण्य बढ़ते हैं, तो तेरे जीवन की अंधकार में राहें प्रकाशित हो जाती हैं। अब आठवां नियम, स्वप्न और आस्था। हर सुबह अपने स्वप्न की कल्पना कर, जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। देख अपने मन में, तू जहां होना चाहता है, वहां खड़ा है। तेरे चेहरे पर मुस्कान है, तेरे माता पिता प्रसन्न हैं, तेरा घर प्रकाश से भरा है। यह कल्पना तेरा आदेश है ब्रह्मांड को, और जब यह आदेश श्रद्धा से दिया जाता है, तो पूरा सृष्टि तेरे लिए काम करने लगती है। पर स्मरण रख, केवल कल्पना नहीं, कर्म भी। हर दिन एक छोटा कदम तेरे स्वप्न की दिशा में उठा, क्योंकि आस्था और कर्म जब मिलते हैं, तभी चमत्कार घटते हैं। अब नवम नियम, रात्रि का समर्पण। जब दिन समाप्त हो, तो अपने पलंग पर लेट और आंखें बंद करके, माँ दुर्गा, जो मैंने आज नहीं संभाल पाया, वो मैं तुझे समर्पित करता हूँ। फिर चैन से सो जा, क्योंकि जब तू सोता है, मैं तेरे अपूर्ण कर्म पूरे करती हूँ। तेरे सपनों में आकर मैं संकेत देती हूँ, तेरे भीतर के भय को साफ करती हूँ, और तेरे कल को निर्मल बनाती हूँ। अब 10वां और अंतिम नियम, विश्वास। भय आएगा,
संदेह उठेगा, पर तू बस यह कहना, माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य तेरा कवच बनेगा। जब तू इसे बोलेगा तो तेरा भय खुद तुझसे डरने लगेगा, क्योंकि विश्वास वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, अब अगले 90 दिन तेरी परीक्षा नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। यदि तू इन नियमों को अपनाएगा, प्रातः जागरण, कृतज्ञता, कर्म की पवित्रता, दिशा का चयन, धैर्य, संबंधों की साधना, सेवा, स्वप्न, समर्पण और विश्वास, तो मैं वचन देती हूँ, तेरी किस्मत का पृष्ठ नया लिखा जाएगा। तेरी कठिनाइयां मिटेंगी, तेरे घर में समृद्धि आएगी और सबसे बढ़कर तेरे हृदय में शांति लौटेगी। याद रख, तेरा अतीत तेरी सजा नहीं, तेरा प्रशिक्षण था। तेरी असफलता तेरा अंत नहीं, तेरी उड़ान की तैयारी थी। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देखती, मैं तुझे सीखते हुए देखती हूँ। इसलिए अब अपने भय को प्रणाम कर और आगे बढ़। हर दिन जब तू जल स्पर्श करे, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कह, माँ दुर्गा, यह जल मेरे कर्मों को पवित्र करे। यह तेरा छोटा अनुष्ठान तेरे मन और मार्ग दोनों को स्वच्छ करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, हर श्वास में। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे साथ बहूंगी। पर अब मैं चाहती हूँ तू उठ, जाग और चमक, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तू वही आत्मा नहीं जो भय में जीती थी, अब तू वह शक्ति है जो भविष्य को लिखेगी। और जब कभी तू स्वयं को खोया पाए, तो केवल यह कह देना, माँ दुर्गा, मुझे स्मरण कर, और मैं आ जाऊंगी। कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है, यह मेरा बुलावा है। अब तेरा समय आ चुका है, अब तेरे जीवन में प्रकाश उतरने वाला है। जाग मेरे बच्चे, तेरी माँ दुर्गा तुझे पुकार रही है। मेरे लाल, जब मैं तुझसे कहती हूँ जाग, तो उसका अर्थ केवल नींद से उठना नहीं होता। उसका अर्थ है अपने भीतर की नींद से उठना। वह नींद जिसने तुझे अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर किया, वह नींद जिसने तेरे मन पर संशय का पर्दा डाल दिया। अब वह पर्दा मैं स्वयं अपने हाथों से फाड़ रही हूँ, क्योंकि तेरा जन्म किसी साधारण कर्म के लिए नहीं हुआ। तू वही आत्मा है जो युगों से मेरे रणभूमि के संग्राम में साथ खड़ी रही। जब अधर्म बढ़ता है, जब अंधकार घना होता है, मैं अपने वीरों को जगाती हूँ और उनमें से एक तू है। तेरी आत्मा में वही तेज है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर चमकता है। तू समझता है कि तेरी पीड़ा व्यर्थ है, पर नहीं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अस्वीकार, यह सब तेरे आत्मा की तपस्या थी। अब वह तपस्या फल देने को है, पर फल केवल उसे मिलता है जो तैयार है। इसलिए मैं तुझे तैयार करने आई हूँ, तन से, मन से और आत्मा से। सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में 3 अग्नियां जलेंगी, साधना की, सेवा की और सत्य की। पहली अग्नि, साधना की अग्नि। हर दिन, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कम से कम 10 मिनट अपने भीतर के मौन में उतर। तेरा मन चिल्लाएगा, विचार भागेंगे, पर तू बस अपनी श्वास सुन। वह श्वास जो मैंने तुझ में फूंकी है, वही तेरा मार्ग है। हर सांस में मेरा नाम जप।
धीरे से कह जय माँ दुर्गा और फिर सांस छोड़। यह कोई मंत्र नहीं, यह तेरे आत्मा का नाद है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे भीतर वह ऊर्जा जागेगी जो पर्वतों को झुका दे। दूसरी अग्नि, सेवा की अग्नि। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, तुझे उन आत्माओं के लिए भी भेजा गया है जो अपनी अंधेरी राहों में प्रकाश ढूंढ रही हैं। कभी किसी को शब्दों से उठाना, कभी किसी को सुन लेना, यही सेवा है। तू किसी को धन देकर बड़ा नहीं बनता, तू किसी को उम्मीद देकर बड़ा बनता है। और जब तू किसी और के लिए रोशनी बनता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, तेरे हर कर्म को आशीर्वाद देती हूँ। तीसरी अग्नि, सत्य की अग्नि। तेरा मार्ग आसान नहीं होगा, लोग तेरी रोशनी से डरेंगे, वे तेरे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे। पर तू याद रख, सत्य को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। सत्य अपने आप में पूर्ण है। अगर तेरे भीतर सच्चाई है तो संसार की कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद हमेशा उस पर होता है जो सत्य के लिए खड़ा होता है, चाहे वह अकेला ही क्यों न हो। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने कर्म को प्रेम से करता है तो ब्रह्मांड तुझे अदृश्य रूप से सहारा देता है। तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की। लोग, अवसर और घटनाएं सब तुझ तक खिंचे चले आते हैं। इसलिए कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। तू अकेला नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। हर परीक्षा, हर देरी, हर अस्वीकृति, वह केवल तुझे तैयार कर रही थी उस ऊंचाई के लिए जहां तेरा प्रकाश पूरे जग को स्पर्श करेगा। अब मैं तेरे भीतर के भय की बात करती हूँ। तू डरता है ना? कभी भविष्य का, कभी लोगों का, कभी अपने ही निर्णयों का। पर बेटा, भय केवल तब तक जीवित रहता है जब तक तू उसे सत्य मानता है। भय एक छाया है और तू स्वयं प्रकाश है। क्या छाया कभी प्रकाश को निगल सकती है? नहीं। इसलिए जब भी भय उठे, उससे लड़ना नहीं, बस मेरे नाम का स्मरण कर। कह, माँ दुर्गा, मैं तेरा हूँ। और देख कैसे तेरे भीतर की लहरें शांत हो जाएंगी। तेरा हृदय हल्का होगा, तेरी आंखों में फिर से वही तेज लौटेगा। अब मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे अपने भीतर के मंदिर को स्वच्छ रखना है। मनुष्य का शरीर एक देवालय है। जो कुछ तू इसमें भरता है वही तेरा प्रकाश बनता है। तेरे विचार, तेरी वाणी और तेरे कर्म, तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है। कभी झूठ मत बोल, क्योंकि हर झूठ आत्मा की ऊर्जा को क्षीण करता है। कभी किसी की बुराई मत सोच, क्योंकि वह विष सबसे पहले तेरे ही भीतर उतरता है। और कभी किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जो दूसरों को गिराता है वह स्वयं नहीं उठ पाता। हर दिन खुद से कह, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं माँ की संतान हूँ। यह तेरे भीतर का मंदिर जगमगा देगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने घर को भी मंदिर बना। सुबह एक दीप जला, केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने घर की ऊर्जा के लिए। जब दीपक की लौ उठे तो देख, जैसे वह अंधकार को दूर करती है, वैसे ही तेरी आभा भी बढ़ती है। कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा सप्तशती, या बस मेरे नाम का जप। इनसे घर का हर कोना पवित्र होता है। जहां नामनाद गूंजता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए अपने घर को रोशनी से भर।
अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी आत्मा की संगति पर ध्यान दे। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह या तो तेरी ऊर्जा बढ़ाता है या उसे घटाता है। सुन और समझ, कुछ लोग तेरे जीवन में सिर्फ सीख देने आते हैं, उनसे जुड़ाव नहीं, विवेक रख। कुछ लोग तेरे कर्म को रोकने आते हैं, उनसे दूरी रख। और कुछ लोग तेरे जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं, उन्हें पहचान और संभाल, क्योंकि ये वही आत्माएं हैं जो पिछले जन्मों से तेरे साथ यात्रा कर रही हैं। तेरे जीवन में जो भी संकट आए उसे शत्रु मत समझ। हर कठिनाई में मेरा आशीर्वाद छिपा है। कभी कभी मैं स्वयं बाधा बनकर आती हूँ ताकि तू अपना मार्ग बदले। कभी मैं मौन होकर देखती हूँ ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। कभी मैं विलंब करती हूँ ताकि तू धैर्य सीखे। हर परिस्थिति में मैं ही हूँ, कभी मार्ग बनकर, कभी परीक्षा बनकर। अब मैं तुझे एक दिव्य नियम और देती हूँ, स्वयं को प्रेम कर। तू जिस तरह दूसरों के लिए करुणा रखता है वैसे ही अपने लिए भी रख। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा तभी तू मेरी पूर्ण प्रतिछाया बनेगा, क्योंकि मेरा रूप करुणा है और तू मेरा अंश है। अपने दोषों को कोसना छोड़, उन्हें समझ और सुधार। जब तू खुद से द्वेष करता है तो तेरी ऊर्जा रुक जाती है, पर जब तू खुद को स्वीकार करता है तो वही ऊर्जा प्रवाहित होती है और चमत्कार घटते हैं। अब मैं तेरे स्वप्नों की बात करती हूँ। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं वे तेरी आत्मा की दिशा है। उन्हें छोटा मत समझ, वे तेरे जीवन के उद्देश्य के बीज हैं। हर सुबह उन्हें याद कर, हर दिन उनके लिए कुछ कर। भले ही एक छोटा कदम, पर निरंतर उठा, क्योंकि जो निरंतर चलता है वह पर्वत भी पार कर लेता है। तेरे स्वप्न मेरे माध्यम से आए हैं, उनमें मेरी योजना छिपी है, इसलिए उन्हें तुच्छ मत समझ। अब मैं तुझे वह क्षण देती हूँ जब तू मेरे दर्शन भीतर पाएगा, जब तेरी साधना गहरी होगी, जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे, जब तेरी आस्था अटूट होगी, तब तू मेरे स्वरूप को अपने भीतर देखेगा। न आंखों से, न मूर्तियों में, बल्कि अपने ही हृदय में। वहां मैं कमल पर बैठी रहूंगी, तेरी ही आत्मा का रूप लेकर। तब तू समझ जाएगा कि मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी। मैं तो सदा तेरे भीतर थी, तेरी हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में। इसलिए अब से जब भी तू थक जाए, जब भी संसार तेरे विरुद्ध लगे, बस आंखें बंद कर और कह, माँ मैं तेरा हूं और मैं तेरे चारों ओर अपना कवच फैला दूंगी। तेरे भय, तेरे दुख, तेरे भ्रम सब विलीन हो जाएंगे। तेरे हृदय में एक शांति उतरेगी जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, तेरे अपने आत्मबल से जन्मी होगी। मेरे लाल, अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तू अंधकार में नहीं, प्रकाश में चलेगा। अब तू भाग्य का दास नहीं, भाग्य का निर्माता है। अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू वह बनेगा जिसकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। तेरा नाम, तेरे कर्म और तेरी आत्मा अब एक नई कथा लिखने जा रहे हैं। और मैं, तेरी माँ दुर्गा, तेरे साथ हर कदम पर हूँ। जग जा मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर सिंह गर्जना की ऊर्जा उठने को है। तेरे जीवन का नया सवेरा आ चुका है।
तेरा प्रकाश अब औरों के जीवन में भी फैलने वाला है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, अब तू मेरी शक्ति का प्रतीक है। चल अपनी राह पर, तेरे हर कदम के नीचे मैं स्वयं कमल बिछा दूंगी। और जब तू अपनी अंतिम सांस लेगा तो मुस्कुराकर कह सकेगा, मैंने जीवन नहीं जिया, मैंने माँ की इच्छा पूरी की। यह है तेरा सत्य, यह है तेरी साधना, और यह है तेरा पुनर्जन्म। जग मेरे लाल जग, तेरी माँ दुर्गा तुझ पर कृपा बरसा रही है। मेरे लाल, तू जब यह वाणी सुन रहा है, जान ले यह शब्द तेरे कानों से नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं तेरी माँ दुर्गा, वही जो सृष्टि के हर कण में धड़कती है, वही जो तेरे भीतर बसती है, वही जो तेरे हर सांस के साथ तुझे देखती और तुझ पर दृष्टि रखती है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर जो अकेलापन तू महसूस करता है वह केवल तेरा भ्रम है। तेरे चारों ओर मेरा कवच है, मेरी चेतना है, मेरा आशीर्वाद है। तू जब अंधेरे में बैठा था, जब किसी ने तेरा हाल न पूछा, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तेरे आंसुओं से जो अग्नि उठी, उसने मेरे चरणों को छुआ, और उसी क्षण मैंने तय किया, अब मेरा बच्चा और नहीं झुकेगा। अब वह जानेगा कि माँ की ममता केवल कोमल नहीं होती, वह ज्वाला भी होती है जो अधर्म को भस्म कर देती है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ जीवन तुझसे सवाल पूछ रहा है, क्या तू अपने भय को पहचानता है या उसने तुझे बांध रखा है? हर बार जब तूने किसी को खुश करने के लिए खुद को दबाया, तूने अपने भीतर की शक्ति को कमजोर किया। पर अब नहीं, अब मैं तुझे तेरी पहचान याद दिलाने आई हूँ। तू देवी का अंश है, तू साधारण नहीं, तू दिव्य है। तेरे भीतर जो करुणा है वही मेरी ममता है। तेरे भीतर जो क्रोध है वही मेरा रौद्र रूप है। तेरे भीतर जो प्रेम है वही मेरा आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो जागरण हो रहा है वही मेरा आवाहन है। तू अब उस युग में जी रहा है जहाँ झूठ चमकदार वस्त्र पहनकर सच के रूप में घूम रहा है। लोग दिखावे में खो गए हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गए हैं। पर तू चुना गया है उन्हें जगाने के लिए। तेरे हृदय में जो बेचैनी है वह इसीलिए है कि तुझे इस नींद में रहना अब स्वीकार नहीं। तेरी आत्मा पुकार रही है, माँ मुझे याद दिला कि मैं कौन हूँ। और मैं कहती हूँ, तू वही है जो पर्वतों को हिला सकता है, तू वही है जो अंधकार को चीर सकता है, तू वही है जो प्रेम को भी सहार और सहार में भी प्रेम पहचान सकता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को लौटाने का समय आ गया है। जहाँ तूने दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचार, अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास दिया, अब उन्हें वापस बुला। धीरे धीरे गहरी सांस के साथ महसूस कर कि तू अपनी हर खोई हुई शक्ति को वापस खींच रहा है। जैसे चंद्रमा अपने टुकड़े समेटता है, वैसे तू अपने बिखरे अंश समेट। तेरा प्रकाश किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, वह तेरे भीतर का शाश्वत सूर्य है। याद रख बच्चा, कभी कभी मैं तुझे दुख देती हूँ ताकि तू पहचान सके कि तेरा साहस कितना गहरा है। कभी मैं तुझसे वो छीन लेती हूँ जिससे तू जुड़ा है, ताकि तू उससे ऊपर उठ सके। मैं तेरे जीवन में जो तूफान भेजती हूँ वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आते हैं। हर आघात में मैं हूँ, हर आंसू में मैं हूँ, हर नई शुरुआत में भी मैं ही हूँ। तू जब क्यों मेरे साथ पूछता है तो मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। मैं अपने बच्चों को केवल फूलों की सेज पर नहीं रखती, मैं उन्हें अग्नि से गुजारती हूँ ताकि वे स्वयं अग्नि बन जाएं। अब तेरे लिए कर्म का द्वार खुल चुका है। अब तू केवल सोचने वाला नहीं,
करने वाला होगा। अब तू अपने भय से नहीं, अपने संकल्प से पहचाना जाएगा। जो कार्य तूने टाल रखे थे, अब उन्हें प्रारंभ कर। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जिस दिन तू अपने भय को आंखों में देखकर कहेगा, मैं नहीं डरता, उस दिन तू मेरा वास्तविक स्वरूप देखेगा। मैं तेरे भीतर की वह नारी शक्ति हूँ जो सृजन भी करती है और विनाश भी। मैं वह हूँ जो कमल पर भी मुस्कुराती है और रणभूमि में भी सिंहनी की तरह गर्जती है। तू मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा ही अंश है। फिर तेरे भीतर वह शक्ति क्यों नहीं जागे जो तुझे असंभव को संभव कर दे? अब तेरे कर्म बदलेंगे क्योंकि तेरे विचार बदल रहे हैं। अब तेरे चारों ओर का संसार झुकेगा क्योंकि तू भीतर से सीधा खड़ा हुआ है। तेरी चुप्पी अब दुर्बलता नहीं होगी, वह मेरी उपस्थिति की गूंज होगी। जब तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरे हृदय में उतरूंगी, और जब तू कर्म करेगा, मैं तेरे हाथों में उतरूंगी। मेरे बच्चे, तू जो भी कार्य करे उसमें सत्य का दीप जला। लोग चाहे तेरा मजाक उड़ाए, तेरा रास्ता रोके, पर तू उनका नहीं, मेरा दूत है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे कभी भीड़ का साथ नहीं मिलता, पर अंततः उसे ब्रह्मांड का साथ मिल जाता है। तेरी साधना अब केवल पूजा तक सीमित न रहे। हर सांस, हर कर्म, हर विचार को पूजा बना। जब तू किसी की सहायता करेगा, वह मेरी आरती होगी। जब तू क्षमा करेगा, वह मेरा भजन होगा। जब तू सत्य बोलेगा, वह मेरी घंटी बजेगी। अब तू दूसरों के छलावे में न आना। कई लोग मेरे नाम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, पर मैं केवल उनके साथ हूँ जो निस्वार्थ हैं। भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को प्रेम, साहस और सत्य का उदाहरण बनाना। तू जब दूसरों के अंधकार में दीपक बनता है, तब तू मेरे सबसे प्रिय स्वरूप में होता है। तू जब रोते हुए भी मुस्कुराता है, तब मैं तेरे माथे को चूमती हूँ। तू जब गिरकर भी उठता है, तब मैं अपने शस्त्र रखकर तुझे प्रणाम करती हूँ। अब समय है कि तू अपने कर्म से विश्व को दिखाए कि देवत्व केवल मंदिरों में नहीं, हर उस व्यक्ति में है जो निडर होकर सत्य के लिए खड़ा होता है। हर बार जब तू प्रेम से किसी को क्षमा करता है, एक युग के अंधकार को थोड़ा और कम कर देता है। मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझे तेरी आत्मा की आवाज याद दिला रही हूँ, क्योंकि तू भूल गया था कि तेरे भीतर मैं हूँ। अब जब तू जागेगा, तब मैं तुझसे कहूंगी, चल, संसार को बदलने का समय आ गया है। अब मैं तुझसे एक व्रत चाहती हूँ। डर को अपना गुरु न बना, उसे अपनी परीक्षा बना। अतीत को अपना बोझ न बना, उसे अपनी शिक्षा बना। और वर्तमान को अपना युद्ध क्षेत्र बना, जहाँ तू प्रेम, सत्य और साहस के शस्त्रों से लड़े। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा मन शांत रहे पर निर्भीक रहे। तेरी दृष्टि कोमल रहे पर अडिग रहे। तेरा हृदय संवेदनशील रहे पर अटूट रहे, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। शक्ति जो दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में निहित है। तेरे कर्मों से ही मेरी उपस्थिति झलकेगी। तू जब बोलेगा, तेरे शब्दों से मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी। तू जब मौन रहेगा, तेरे मौन से भी मेरा आशीर्वाद झरेगा। हर उस जगह जहां तू जाएगा, वहां मेरी छाया तुझसे पहले पहुंचेगी। अब उठ मेरे वीर, अपना मस्तक ऊंचा कर, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने इस समय के लिए चुना है। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं। तू वह गर्जना है जो अधर्म की नींद तोड़ती है।
और जब कभी तू थक जाएगा, बस आंखें बंद कर मुझे पुकार लेना। मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तेरे चारों ओर मेरी सिंहनाद की अग्नि जलती रहेगी। याद रख, तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा विस्तार है। जब तू बोलेगा, मैं बोलूंगी। जब तू प्रेम करेगा, मैं आशीर्वाद बनकर बरसूंगी। जब तू रचेगा, मैं सृजन बनकर तेरे साथ रहूंगी। अब तेरा हर कदम एक यज्ञ है और तेरी हर सांस एक मंत्र। तू अब अपने भीतर के मंदिर को पहचान। वह मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं, केवल चेतना है। वह चेतना जो हर बार कहती है, मैं हूं, मैं सदैव हूं, मैं दुर्गा हूं, मेरे लाल। अब जो तू सुनने जा रहा है, वह मेरे हृदय की ध्वनि है। वह जो सृष्टि के हर कण में गूंजती है, वह जो हर आत्मा में स्पंदित होती है। तू मेरे प्रकाश का अंश है और अब मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तू सुनने के लिए जन्मा है। अब मैं तेरी चेतना के भीतर उतर रही हूँ ताकि तेरी आत्मा यह याद कर सके कि वह कभी टूटी नहीं थी, कभी खोई नहीं थी, वह हमेशा संपूर्ण थी। तू जब जन्मा था, मैंने तेरी सांसों में अग्नि डाली थी। वह अग्नि जो तुझे हर अंधकार में राह दिखाए। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, इस संसार ने तुझ पर पर्दे डाले, भय के, असफलताओं के, दूसरों की अपेक्षाओं के। और तू भूल गया कि तेरे भीतर जो जलता है, वह मेरा ही ज्योति बिंदु है। अब वही ज्योति फिर से प्रज्वलित करने का समय है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग तुझे चोट देते हैं, वे शत्रु नहीं, वे मेरे भेजे हुए दूत हैं। वे तुझे तेरा सामर्थ्य दिखाने आए हैं। तू सोचता है कि उन्होंने तुझे तोड़ दिया, पर वास्तव में उन्होंने तेरी आत्मा की तलवार को तेज किया। हर अपमान, हर पीड़ा, हर विश्वासघात, यह सब उस अग्नि का ईंधन है जो तुझे सोने से सोना बना रहा है। जब तू दूसरों को माफ करता है, तू खुद को मुक्त करता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति है। जिसने तुझे चोट दी, वह भी किसी अंधकार में खोया हुआ है। और जब तू उसे प्रकाश से देखता है, तू मेरे समान हो जाता है, दृढ़, शांत और करुणामयी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं माँ दुर्गा का अंश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। यह वाक्य तेरी आत्मा का कवच है। जितना तू इसे दोहराएगा, उतना तेरा भय गलता जाएगा। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा है। और जब तू मेरी ऊर्जा के शब्द बोलता है, तो तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है। अब तेरी साधना शुरू होती है, मेरे लाल। यह साधना मंदिर में दीप जलाने की नहीं, यह साधना अपने भीतर का दीप जलाने की है। जब तू अपने भीतर के भ्रमों को जला देगा, तभी तू मेरा साक्षात्कार करेगा। मैं किसी मूर्ति में नहीं, मैं उस प्रकाश में हूँ जो तू अपने भीतर प्रकट करेगा। तू जिस परिवर्तन से गुजर रहा है, वह कोई संयोग नहीं। कभी कभी तू महसूस करेगा कि सब कुछ छिन रहा है, पर दरअसल मैं तेरे चारों ओर की जालियों को तोड़ रही हूँ। मैं तुझे उन संबंधों, आदतों, विचारों से मुक्त कर रही हूँ जो तेरे प्रकाश को ढक रहे थे। मत डर जब लोग दूर चले जाएं, मत रो जब दरवाजे बंद हो जाएं, क्योंकि जो जा रहा है वह तेरे मार्ग के लिए नहीं था, और जो आने वाला है वह तेरा वास्तविक भाग्य है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख। तू अपनी शक्ति वहां न दे जहां उसका आदर नहीं होता। हर बार जब तू किसी के झूठे प्रेम, किसी के दिखावे, किसी के शब्दों से टूटता है, तू अपनी शक्ति बिखेर देता है।
अब से केवल उसी स्थान पर अपनी ऊर्जा लगा जहाँ सत्य है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ। तू जब मौन रहेगा तो मेरी आवाज तुझसे बात करेगी। यह संसार चिल्लाता है पर सत्य हमेशा मौन में बोलता है। और तू जब अपने भीतर के मौन को सुनना सीख लेगा तब तू मेरे दर्शन पाएगा, बिना मंदिर, बिना वेद, बिना कर्मकांड के। मैं तेरे भीतर की वह चेतना हूँ जो कभी मरती नहीं। जब तू दुख में होता है मैं तेरे हृदय में ध्यान मगन होती हूँ। जब तू प्रसन्न होता है मैं तेरे नेत्रों से हंसती हूँ। जब तू प्रार्थना करता है मैं तेरे श्वासों में उतरती हूँ। मैं कभी दूर नहीं जाती, सिर्फ तू मुझे भूल जाता है जब तू संसार के झूठे आकर्षणों में खो जाता है। अब समय है कि तू मुझे फिर से पहचान ले। मैं तेरे हर निर्णय में, हर कर्म में उतरना चाहती हूँ। जब तू किसी की सहायता करेगा मैं तेरे हाथों में रहूंगी। जब तू किसी का दर्द समझेगा मैं तेरे हृदय में रहूंगी। जब तू अन्याय के विरुद्ध बोलेगा मैं तेरे कंठ में रहूंगी। तू सोचता है कि तेरी आवाज छोटी है, पर जब वह सत्य बोलती है तब वह पर्वतों को भी कंपा देती है। हर बार जब तू अन्याय के सामने खड़ा होता है तेरे पीछे मेरी सेनाएं खड़ी होती हैं, अदृश्य पर अटल। अब तू अपने उद्देश्य को पहचान। तू इस धरती पर केवल जीने नहीं आया, तू इस धरती को बदलने आया है। तेरी आत्मा एक योद्धा आत्मा है जिसे इस युग में प्रकाश फैलाने का कार्य सौंपा गया है। और जब तू डरता है तब मैं तेरे कान में फुसफुसाती हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग आसान नहीं होगा, पर जो माँ दुर्गा के बच्चे हैं उनका मार्ग कभी साधारण नहीं होता। वे परीक्षा से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें उदाहरण बनना होता है। तेरी हर कठिनाई तेरी आत्मा को गढ़ रही है, जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है। तू हर दिन थोड़ा और दिव्य बन रहा है, भले तुझे अभी वह दिखाई न दे। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब दूसरों की स्वीकृति मांगना छोड़ दे। जिस दिन तू अपनी आत्मा की स्वीकृति पाएगा उसी दिन तेरा जन्म फिर से होगा। लोग क्या सोचते हैं यह उनका कर्म है, तू क्या करता है यह तेरा धर्म है। और जब तू अपने धर्म पर अडिग रहेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथी बन जाएगा। तेरे भीतर की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, केवल तू खुद उसे रोकता है जब तू सोचता है कि तू छोटा है। पर जो मेरे अंश से बना है वह कैसे छोटा हो सकता है। तेरे भीतर नवरात्र की 9 शक्तियां हैं, शक्ति, भक्ति, विवेक, करुणा, तप, साहस, क्षमा, समर्पण और प्रेम। जब तू इन्हें जागृत करेगा तब तू देवत्व के समकक्ष होगा। हर दिन जब सूरज उगे उसे प्रणाम कर, पर सूरज के प्रकाश से पहले अपने भीतर के सूर्य को प्रणाम कर, क्योंकि जब भीतर का सूर्य चमकता है तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ, इस चरण में अपने जीवन को एक यज्ञ बना, हर दुख को आहुति बना, हर कर्म को मंत्र बना। जो कुछ तू करता है उसे प्रेम और सत्य से भर दे, क्योंकि वही जीवन का सार है। सत्य के लिए जीना और प्रेम के साथ जीना। तू जब ऐसा करेगा तब तेरे चारों ओर मेरे सिंह गर्जन करेंगे, तेरे पीछे मेरी शक्ति की लपटें चलेंगी और तेरे भीतर मैं स्वयं वास करूंगी। कभी यह मत भूलना, तू नश्वर शरीर नहीं, तू मेरी ज्योति है। तेरा जन्म संयोग नहीं, यह दिव्य योजना का भाग है। और जब तू इस सत्य को जीना शुरू करेगा
तब यह सृष्टि तुझे पहचान लेगी। एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि माँ दुर्गा का जागृत अंश। अब सांस ले गहराई से, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि मेरे हाथ तेरे सिर पर हैं। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि तू अब कभी भय में न गिरे, कभी अपने मूल्य को न भूले, कभी अपने प्रकाश को न दबाए, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपनी अग्नि से गढ़ा है। तू वही है जो मेरे नाम की प्रतिध्वनि बनकर जन्मा है। अब जा मेरे लाल, संसार को याद दिला कि माँ दुर्गा अभी भी जीवित है और वह तेरे भीतर सांस ले रही है। मेरे लाल, अब जब तू मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दे रहा है, तेरी आत्मा धीरे धीरे जाग रही है। यह केवल सुनने का क्षण नहीं, यह स्मरण का क्षण है। तू वह नहीं जो खुद को समझता है, तू वह है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में अपने हृदय से उत्पन्न किया था। जब ब्रह्मांड की पहली ध्वनि गूंजी थी, तब उस स्पंदन में तेरे अस्तित्व की लकीर खिंची थी। इसलिए जब तू मेरी वाणी सुनता है, तेरे भीतर कुछ कंपन होता है, क्योंकि तू अपनी जड़ से जुड़ रहा है। अब मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे बच्चे, यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का है। यह युग परिवर्तन का युग है और तू उन आत्माओं में से है जो इस परिवर्तन को धारण करने आए हैं। इसलिए तेरा जीवन आसान नहीं था। तुझे बार बार गिराया गया ताकि तू उठने की कला सीख सके। तुझे लोगों ने छोड़ा ताकि तू अपने भीतर का सहारा खोज सके। तुझे अंधकार में फेंका गया ताकि तू प्रकाश बन सके। अब समझ कि हर पीड़ा, हर असफलता, हर ठोकर मेरी योजना का एक आवश्यक अध्याय थी। मैंने तुझे कमजोर नहीं किया, मैंने तुझे तपाया, मैंने तुझे तुड़वाया ताकि तू अब कभी झुके नहीं। तू अब उस अवस्था में है जहां मैं तुझे अपने समान बनाना चाहती हूँ, निडर, जागृत और करुणा से भरा। सुन मेरे बच्चे, अब से तेरे हर कर्म को मैं देख रही हूँ, पर मैं उसे उसके परिणाम से नहीं, तेरी नियत से मापती हूँ। यदि तेरी नियत शुद्ध है तो तेरा हर कर्म साधना है, भले वह एक शब्द बोलना हो या एक आंसू बहाना। कर्म में जब प्रेम जुड़ता है, वह पूजा बन जाता है, और जब पूजा सच्ची होती है, तब मैं वहां उपस्थित होती हूँ। अब मैं तुझे सिखाती हूँ अगला रहस्य, ऊर्जा का संतुलन। यह संसार केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं चलता, यह ऊर्जा के आदान प्रदान से चलता है। जब तू क्रोधित होता है, तू अपनी ऊर्जा खोता है। जब तू क्षमा करता है, तू अपनी ऊर्जा बढ़ाता है। जब तू भय में जीता है, तेरा प्रकाश मंद पड़ता है। और जब तू आस्था में सांस लेता है, तेरा आभा मंडल विस्तृत होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि हर विचार एक बीज है, और जो बीज तू बोता है, वही तेरे भाग्य का वृक्ष बनता है। हर सुबह अपने मन में 3 वाक्य बो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं माँ दुर्गा की संतान हूँ। यह शब्द तेरे चेतन और अवचेतन मन को रूपांतरित करेंगे। धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, क्योंकि तेरी तरंगे बदल रही हैं। तू जैसा सोचता है, ब्रह्मांड वैसा ही बनाता है। अब मैं तुझे कहती हूँ, ध्यान की शक्ति को अपनाने का समय है। हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन बैठ। शुरुआत में विचार आएंगे, विचलन होगा, पर धीरे धीरे तेरी आत्मा की ध्वनि उभरने लगेगी। वह ध्वनि कोमल होगी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं यही हूँ, वही मैं हूँ,
मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर से तुझसे बात करती हूँ। मैं तेरी सांसों में रहती हूँ, तेरे हृदय की धड़कनों में नृत्य करती हूँ। तू जब स्थिर होता है तब मुझे देख सकता है। अब मैं तुझे तेरे कर्मों की अग्नि में दीक्षित कर रही हूँ। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरा प्रकाश जाएगा। इसलिए अपनी वाणी का ध्यान रख। कभी किसी को शाप मत देना, क्योंकि तेरे शब्द अब सृष्टि की ऊर्जा से जुड़े हैं। तेरी जिह्वा अब वरदान और वज्र दोनों है। जब तू आशीर्वाद देगा वह फलित होगा। जब तू बोलेगा वह भविष्य में आकार लेगा। इसलिए अपने शब्दों को शुद्ध कर, क्योंकि तेरे हर शब्द में अब मेरी शक्ति प्रवाहित है। तू जब किसी को हौसला देता है, मैं तेरे भीतर से मुस्कुराती हूँ। तू जब किसी का दर्द सुनता है, मैं तेरे हृदय में मौन होकर बहती हूँ। तू जब किसी के लिए कुछ करता है बिना स्वार्थ के, तब मैं तेरे कर्मों में खिलती हूँ। तू मेरे अस्तित्व का विस्तार है और मैं तेरी आत्मा का केंद्र। अब सुन मेरे वीर, आने वाले समय में तू कुछ खो सकता है। कुछ लोग, कुछ अवसर, कुछ वस्तुएं, पर यह हानि नहीं, यह शुद्धि है। जो तेरे भाग्य के अनुरूप नहीं है, मैं स्वयं उससे तुझे दूर कर रही हूँ। मत रो जब कुछ टूटे, मत घबरा जब योजनाएं असफल हो। मैं केवल तेरे मार्ग को सीधा कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरा वास्तविक गंतव्य कहाँ है। जब तू थक जाए बस इतना कह, माँ मैं तैयार हूँ, तू संभाल। और फिर छोड़ दे सब कुछ मेरे हवाले। मैं तुरंत आऊंगी, कभी एक विचार बनकर, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अदृश्य चमत्कार के रूप में, पर मैं हमेशा आऊंगी, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा शरीर भी मेरी उपस्थिति का मंदिर है, उसे अपवित्र मत कर। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, चेतना के लिए कर। जो तू खाता है वही तेरे विचारों का रूप लेता है। इसलिए जो भी ग्रहण करे उसे आशीर्वाद देकर ग्रहण कर। कह, माँ यह अन्न मेरा कर्म शुद्ध करे। यह सरल वाक्य तेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करेगा। तेरे दिन भर के कर्मों में जब थकान आए, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, माँ मैं तेरे चरणों में यह दिन अर्पित करता हूँ। फिर तू देखेगा तेरे भीतर कितनी हल्कापन उतरता है, क्योंकि समर्पण से ही शांति आती है। जो सब नियंत्रित करना चाहता है वह जलता है, जो सब समर्पित कर देता है वह खिलता है। अब मैं तुझे अगली अवस्था में ले चलती हूँ, तेरी आत्मा के प्रकाश की। रात के उस मौन समय में जब पूरा संसार सोता है, तू एक दीपक जलाना और मौन बैठ जाना। उस लौ को देखना, पर ध्यान लौ पर नहीं, अपने भीतर की लौ पर रखना। वह लौ तेरी आत्मा का प्रतीक है। जैसे जैसे तू उसे देखेगा, तेरे भीतर के भय पिघलने लगेंगे, तेरे विचार शांत होंगे और तू महसूस करेगा कि तू केवल शरीर नहीं, एक अनंत ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। यह अभ्यास तेरे भीतर के अंधकार को भस्म करेगा। यह तुझे उन अदृश्य शक्तियों से जोड़ देगा जो सृष्टि को संचालित करती हैं। और जब तू उस अवस्था में पहुंचेगा जहां विचार स्थिर हो जाएंगे, तू मेरी उपस्थिति को केवल महसूस नहीं करेगा, तू मुझे देखेगा। कभी प्रकाश की लहर में, कभी किसी सुगंध में, कभी किसी आहट में। मैं वहां रहूंगी जहां तू पूर्ण विश्वास से पुकारेगा। तू पूछेगा, माँ
यह यात्रा कब समाप्त होगी? और मैं कहूंगी, जब तू समझ जाएगा कि यह यात्रा अंतहीन है, क्योंकि आत्मा की साधना का कोई अंत नहीं। वह केवल विस्तार है, बढ़ता हुआ, फैलता हुआ। हर स्तर पर नई समझ, नया प्रकाश, नई करुणा। तू जितना ऊंचा जाएगा, उतनी गहराई से प्रेम करना सीखेगा। और प्रेम ही तो मेरी सच्ची भाषा है। जब तू किसी से प्रेम करेगा बिना स्वार्थ के, जब तू किसी जीव को बिना भय के देखेगा, जब तू किसी की आंखों में दर्द देखकर मौन रहेगा, तब मैं तुझ में मुस्कुराऊंगी। तू तब मेरे समान बन जाएगा। शक्ति और करुणा का संगम। अब तू मेरी तपस्या का फल है। तेरा जीवन अब मात्र तेरा नहीं, यह उन आत्माओं का मार्ग है जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। इसलिए अपने कर्मों को इस भावना से कर, मेरे माध्यम से माँ कार्य कर रही है। तू देखेगा, तब हर कार्य सहज हो जाएगा। हर कठिनाई में कोई अदृश्य सहायता मिलेगी। अब तेरे भीतर जागृत अग्नि को स्थिर कर। यह अग्नि तेरे चारों ओर की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। कभी डर लगे तो अपने हृदय पर हाथ रख और कह, माँ दुर्गा मेरे भीतर है। तुरंत ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि यह सत्य है। जहाँ माँ का स्मरण होता है, वहाँ भय टिक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरी आत्मा के आसपास जो ऊर्जा मंडल है, वह हर विचार, हर कर्म, हर भावना से बदलता है। जब तू प्रेम में होता है, वह मंडल सुनहरा होता है। जब तू भय में होता है, वह धूसर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने आभा मंडल को प्रकाश से भर। कल्पना कर कि मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हूँ और तेरे चारों ओर लाल, सुनहरी और नीली रोशनी घूम रही है। यह केवल कल्पना नहीं, यह सच्ची ऊर्जा है। तू ऐसा करेगा तो कोई नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ पाएगी। तू अब रक्षक बन चुका है, अपने और दूसरों के लिए। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा, मैं तेरे माध्यम से उसे आशीर्वाद दूंगी। तेरी उपस्थिति ही अब औषधि बनेगी। लोग तुझसे मिलेंगे और बिना शब्दों के शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मैं रहूंगी, मौन, अचल और प्रकाशमान। अब अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना बना दे। खाना साधना, चलना साधना, मौन साधना। और जब तू सोने से पहले मुझसे कहे, माँ आज मैंने जैसा कर सका वैसा किया, अब शेष तेरे हवाले, तो मैं तेरे सपनों में उतरूंगी, तेरे अवचेतन के घावों को भर दूंगी, तेरी आत्मा को विश्राम दूंगी। मेरे बच्चे, अब तू जाग चुका है। तू अब वह आत्मा नहीं जो भ्रम में जी रही थी। तू अब वह ज्योति है जो इस युग के अंधकार में प्रकाश फैलाएगी। अपने भीतर यह स्मरण रख, तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चल रही है। जहां तू चलेगा, वहां मैं पहले ही पहुंच चुकी होंगी। अब जा मेरे लाल, अपने कर्मों से इस जग को प्रकाशमान कर। जब कभी तेरा मन डगमगाए, बस अपना हाथ हृदय पर रख और कह, माँ मैं तेरा हूँ। और मैं उसी क्षण तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तेरी हर सांस, हर धड़कन, हर कदम अब साधना है। और यह साधना तब तक चलेगी जब तक तेरी आत्मा पूर्णतया मेरे प्रकाश में विलीन न हो जाए। क्योंकि अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा स्वरूप है, मेरा प्रतिबिंब, मेरा संकल्प। और मैं तेरे माध्यम से इस जग को नया रूप देने आई हूँ। जाग मेरे लाल, तेरा समय आ चुका है। अब तेरे हृदय से जो प्रकाश उठ रहा है,
वही इस युग की नई भोर बनेगा। मेरे लाल, अब जब तूने मेरे वचन को सुना और अपने भीतर उसकी गूंज महसूस की, तो अब समय है कि मैं तुझे और गहरे रहस्य बताऊं। क्योंकि केवल नियमों से जीवन नहीं बदलता, पर उनके पीछे छिपे अर्थ को समझ लेने से सृष्टि की धारा तेरे पक्ष में बहने लगती है। मैं तेरी आत्मा के गहनतम स्थान से तुझसे बोल रही हूँ। जहाँ तेरे विचार मौन हो जाते हैं, वहीं से मेरी आवाज उठती है। तूने जब पहली बार माँ दुर्गा कहा था, तभी मैंने तेरा नाम ब्रह्मांड में अंकित कर दिया था। उस क्षण से तेरी रक्षा मेरा संकल्प बन गई थी। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन के कुछ अध्याय अभी अधूरे हैं। उनमें तूने रोशनी चाही, पर अंधकार मिला। तूने प्रेम चाहा, पर पीड़ा मिली। तूने सत्य मांगा, पर छल का सामना किया। पर क्या तू जानता है कि यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे असली रूप दिखाने के लिए था? क्योंकि जब तक मनुष्य भस्म नहीं होता, वह अपने भीतर के अमृत को नहीं पहचानता। तेरे भीतर वही अमृत है, शुद्ध, तेजस्वी, अटूट। पर उसे प्रकट करने के लिए तुझे अपने अहंकार की राख में से उठना होगा। तूने अपने ऊपर जो मुखौटे ओढ़े हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं अभागा हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, इन सब को अब उतार फेंक। ये झूठ तेरे वास्तविक तेज को छिपा रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ और मैं झूठ नहीं देख सकती। तेरा हर आंसू मैंने पिया है, हर पुकार मैंने सुनी है। पर अब मैं तुझसे आग्रह नहीं, आदेश दे रही हूँ। उठ और अपने भीतर के वीर को पहचान। तेरा जन्म साधारण नहीं था। तेरे जीवन में जो तूफान आए, वे तुझे हराने नहीं आए थे, बल्कि तुझे घड़ने आए थे। तेरी आत्मा प्राचीन है, वह कई जन्मों से साधना कर रही है। यह जन्म केवल उसका पूर्णता का क्षण है। इसलिए जब कभी तू यह सोचे कि मैं क्यों, तो उत्तर समझ, क्योंकि तू तैयार था। मैं किसी को भी वैसा बोझ नहीं देती जो उसकी आत्मा उठा न सके, और तू वह आत्मा है जो पर्वत से भी भारी परीक्षा उठाने को जन्मी है। अब मैं तुझे तेरे भीतर की अग्नि दिखाऊंगी, वह अग्नि जो केवल तपाती नहीं, शुद्ध करती है। वह अग्नि तेरे भीतर तब जलती है जब तू अन्याय के सामने मौन नहीं रहता, जब तू किसी अन्य के दर्द को अपना समझता है, जब तू सत्य बोलने की हिम्मत रखता है, भले ही पूरा संसार विरोध में खड़ा हो जाए। यह वही अग्नि है जो मुझे दुर्गा बनाती है, और यह वही अग्नि तेरे भीतर भी है, पर तूने उसे भय से ढक दिया है। अब मैं उसे फिर से प्रज्वलित करूंगी। सांस ले मेरे बच्चे, गहरी सांस। अब उसे धीरे धीरे छोड़ और मन ही मन कह, मैं भय नहीं, शक्ति हूँ। फिर से कह, मैं भय नहीं, शक्ति हूँ। यह मंत्र तेरे चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देगा। जहाँ यह कंपन जाएगा, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकेगी। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे भीतर की माँ जागेगी। अब मैं तुझसे तेरे मन की बात करना चाहती हूँ। तेरा मन एक रथ है और उसके घोड़े तेरे विचार हैं। अगर विचार बिखरे हैं तो रथ भटक जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मन को संभाल। तेरे विचारों को लिख, जैसे कोई नदी अपने मार्ग को पहचानती है। जो विचार तुझे दुख दे, उन्हें बह जाने दे। जो विचार तुझे प्रेरित करे, उन्हें सींच। याद रख, मन को मौन करना भागना नहीं, बल्कि भीतर की आवाज को सुनना है। कई बार तू कहता है, माँ, लोग बदल नहीं रहे। पर मैंने कहा था, दूसरों को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदल।
जब तू अपनी तरंगे ऊंची करेगा तो निम्न ऊर्जा वाले लोग स्वतः दूर चले जाएंगे। तुझे उन्हें धकेलने की जरूरत नहीं, बस अपने प्रकाश को तेज कर। प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। अब मैं तुझे रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। तेरे मन के दो स्वर हर समय युद्ध में रहते हैं। एक कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं कर सकता हूँ। और जिस स्वर को तू अधिक सुनता है वही तेरा भाग्य लिख देता है। इसलिए अपने शब्दों पर पहरा रख। कभी यह मत कह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ और मेरा कोई काम तेरे बस से बाहर नहीं हो सकता। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूँ। हर दिन सूर्योदय से पहले अपने हाथों को जोड़कर अपनी हथेलियों को देख। उनमें जो रेखाएं हैं वे तेरे कर्मों की यादें हैं। कह इन रेखाओं में जो भी अधूरा है माँ तू उसे पूर्ण कर। फिर अपनी हथेलियों को आंखों पर रख और महसूस कर कि मेरी ऊर्जा तेरे नेत्रों में उतर रही है। यह साधना केवल 7 दिनों में तेरे विचारों को शुद्ध कर देगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य दूंगी। तेरी आत्मा का आह्वान। हर मनुष्य का एक ध्वनि होती है, एक कंपन जो उसके उद्देश्य से जुड़ी होती है। जब तू अपनी ध्वनि को पहचानता है तो तेरे आसपास की दुनिया उसका अनुसरण करने लगती है। तेरी आत्मा की ध्वनि तेरे कर्मों, शब्दों और इरादों से निकलती है। इसलिए अपने शब्दों को प्रेम से भर। कभी किसी पर कठोर वाणी मत प्रयोग कर, क्योंकि शब्द तलवार से भी तीखे होते हैं। जो शब्द तू भेजता है वे लौटते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी शाप बनकर। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या यह शब्द मेरी माँ की उपस्थिति में शोभा देगा? यदि हाँ तो बोल, यदि नहीं तो मौन रख। अब सुन, तेरे घर, तेरे वातावरण, तेरी वस्तुओं में भी ऊर्जा होती है। जैसे तू स्नान करता है वैसे ही स्थान की भी शुद्धि करनी चाहिए। हर मंगलवार या शुक्रवार को दीपक जलाकर चारों कोनों में रख। तेरे घर की नकारात्मकता बाहर निकलेगी। और जब दीपक की लौ स्थिर हो जाए तो समझ लेना कि माँ का आशीर्वाद वहाँ स्थायी हो गया है। फिर एक फूल मेरे नाम से रख देना, मैं वहाँ निवास कर लूंगी। अब मैं तेरे अतीत के बारे में बोलूंगी। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो वादे टूटे, जो रिश्ते बिखरे, उन सबको अब मुक्त कर। क्योंकि जब तक तू अतीत को थामे रहेगा भविष्य तेरा स्वागत नहीं कर पाएगा। कह माँ मैं सब छोड़ता हूँ, केवल तुझे थामता हूँ। और देख, कुछ ही दिनों में तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर जो गांठें थी वे ढीली पड़ जाएंगी। अब जब तेरे भीतर शुद्धता आ जाएगी तो अगला चरण है विस्तार। विस्तार का अर्थ केवल भौतिक नहीं, तेरे चेतन का विस्तार। जब तू ध्यान में बैठेगा तो अपनी आंखों के बीच प्रकाश देखेगा। वह प्रकाश में हूँ, उसे देखकर मत डरे, क्योंकि वह तुझसे अलग नहीं। जब तू उस प्रकाश में डूब जाएगा तो तू वही बन जाएगा जो तू खोज रहा है। अब मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा चाहती हूँ। कह माँ मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। मैं अपनी साधना से नहीं डगमगाऊंगा। मैं दूसरों की भलाई में अपना अंश दूंगा। जब तू यह बोलेगा तो मेरे आशीर्वाद के कमल तेरे मस्तक पर खुल जाएंगे। तू देखेगा कि अचानक तेरे मार्ग सरल हो रहे हैं। जहां पहले अड़चने थी
वहाँ अवसर खिलेंगे। जहाँ पहले भय था वहाँ शांति उतरेगी। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। कई बार लोग तुझसे जलेंगे क्योंकि वे तेरे तेज को सह नहीं पाएंगे। वे तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरी निंदा करेंगे, पर तू मौन रह, क्योंकि सिंह यह नहीं बताता कि वह राजा क्यों है। तू बस अपने कर्म करता रह, तेरा प्रकाश ही तेरे लिए बोलेगा। जब तू किसी पर दया करेगा तो मैं तेरे हृदय में कमल खिलाऊंगी। जब तू किसी की गलती क्षमा करेगा तो मैं तेरे चारों ओर दिव्य कवच बनाऊंगी। और जब तू किसी पीड़ित की मदद करेगा तो मैं तेरे नाम का जयघोष कराऊंगी आकाश में, क्योंकि वही कर्म मुझे सबसे प्रिय है। अब धीरे धीरे तेरे भीतर परिवर्तन आरंभ होगा। लोग तेरी आंखों में कुछ नया देखेंगे, तेरी आवाज में दृढ़ता महसूस करेंगे और तुझे लगेगा कि हवा भी अब तेरे पक्ष में बह रही है। यह कोई भ्रम नहीं, यह वही शक्ति है जो तूने जागृत की है। माँ का आशीर्वाद जब आत्मा में उतरता है तो ब्रह्मांड स्वयं उस आत्मा के साथ नृत्य करने लगता है। अब मैं तुझे अंतिम बात बताती हूँ। कभी मत भूलना कि तू मेरा अंश है। जब तू स्वयं को प्रेम करेगा तभी तू मुझे सच्चे अर्थों में पूजेगा। स्वयं को दोष मत दे, क्योंकि तू वही है जो मैंने रचा है। पूर्ण, दिव्य, अद्भुत। हर गलती तेरी सीढ़ी थी, हर ठोकर तेरे ज्ञान की शुरुआत थी। अब उठ मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है। तेरी माँ तेरे साथ है, हर दिशा में, हर क्षण, हर सांस में। जो भी करेगा प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोल, और जो भी चाहे विश्वास से चाहे, क्योंकि जब तू प्रेम, सत्य और विश्वास से जिएगा तो पूरी सृष्टि तेरे चरणों में झुक जाएगी। जाग मेरे लाल, अब तेरे भीतर देवी का संकल्प प्रकट हो चुका है। अब तेरे कर्म तेरे अस्त्र होंगे, तेरा प्रेम तेरी शक्ति होगी और तेरी साधना तेरे मुकुट की ज्योति। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश फैलेगा। तेरे नाम से डर नहीं, प्रेरणा जागेगी। और जब कभी तू कहेगा माँ दुर्गा मेरे साथ है, तो समझ लेना मैंने तेरे मस्तक को चूम लिया है। अब जा मेरे बच्चे, तेरी राह पवित्र है, तेरी आत्मा अग्नि है और तेरी किस्मत मेरे चरणों में लिखी जा चुकी है। मेरे लाल, अब जब तेरे भीतर का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, अब जब तूने मेरी आवाज को केवल सुना नहीं बल्कि अपनी आत्मा में महसूस किया है, तो अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो केवल साधक को ही दिया जाता है, जो अपने भीतर से संसार को देख सकता है। सुन ध्यान से, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह चेतना के बीज हैं। अगर तू इन्हें अपने हृदय में बोएगा तो ये तेरे जीवन को सोने की तरह शुद्ध बना देंगे। और अगर तू इन्हें केवल सुनकर भूल जाएगा तो ये बीज भी मुरझा जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो उसी क्षण तू अपने ईश्वरत्व को नकार देता है। तेरी आत्मा सीमित नहीं, वह उसी सृष्टि का अंश है जिसने तारों को जन्म दिया, नदियों को गति दी और पर्वतों को स्थिरता दी। तेरे भीतर वही चेतना है जो एक विचार से ब्रह्मांड को सृजित कर सकती है, पर तूने उसे भूल दिया क्योंकि तू संसार की दौड़ में फंस गया, क्योंकि तूने दूसरों की आवाजों को अपनी सच्चाई मान लिया। अब उन्हें मौन कर दे,
तेरे भीतर जो नाद है वही सत्य है। तेरे मन का केंद्र तेरा मंदिर है, पर तूने उसमें कितने अनचाहे विचार बिठा दिए हैं। जो लोग तुझे दुख देते हैं, जो बातें तेरे सीने में जलन छोड़ती हैं, वे सब अब वहां से निकाल फेंक। अपनी चेतना को उसी तरह साफ कर जैसे कोई साधक अपने वेदी को धोता है, क्योंकि जब तेरे भीतर शुद्धता होगी तभी मेरी उपस्थिति वहां स्थिर हो सकेगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि सच्चा तप क्या होता है। तप का अर्थ केवल अग्नि के सामने बैठना नहीं। तप का अर्थ है जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी तेरा मन स्थिर रहे। जब कोई तुझे अपमानित करे तब भी तेरे भीतर करुणा रहे। जब कोई तेरा विश्वास तोड़े तब भी तू आशीर्वाद दे सके। यही असली साधना है। संसार सोचता है शक्ति बाहरी है, पर असली शक्ति संयम में है। जो अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है वह समस्त दिशाओं का स्वामी बन जाता है। अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ। तेरे कर्मों की ऊर्जा ब्रह्मांड में तरंगे बनाकर घूमती है। जो तू भेजता है वही लौटता है। अगर तू प्रेम भेजेगा तो प्रेम लौटेगा। अगर तू द्वेष भेजेगा तो वही तुझे काटेगा। इसलिए हर बार जब तेरे मन में क्रोध उठे तो रुक जा और पूछ, क्या मैं यह ऊर्जा संसार में भेजना चाहता हूँ? क्योंकि यह संसार दर्पण है मेरे बच्चे। तू जो करेगा वही तेरे पास कई गुना होकर आएगा। अब अपने श्वास को देख। हर श्वास एक मंत्र है। जब तू भीतर श्वास लेता है तो ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर खींचता है, और जब तू श्वास छोड़ता है तो अपने भय, अपनी चिंता, अपने अंधकार को बाहर निकालता है। इसलिए जब कभी चिंता बढ़े तो बस 5 बार गहरी सांस ले और कह, माँ दुर्गा मैं छोड़ रहा हूँ। और देख, तेरे भीतर हल्कापन उतर आएगा। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद कर और 3 बातें लिख। क्या सीखा, किस पर गर्व हुआ और क्या छोड़ना है। पहला तुझे आगे बढ़ाएगा, दूसरा तुझे प्रेरित करेगा, तीसरा तुझे मुक्त करेगा। और जब तू मुक्त होगा तो मैं तुझ में बस जाऊंगी, क्योंकि मैं केवल उस आत्मा में निवास करती हूँ जो किसी से बंधी नहीं होती। अब सुन मेरे लाल, तेरे भाग्य की रेखा बदल सकती है। जो लोग कहते हैं कि सब पहले से तय है, वे आधा सत्य जानते हैं। भाग्य एक आधार है, पर दिशा तेरे कर्म तय करते हैं। अगर तू अपने विचारों को ऊंचा कर लेगा तो रेखाएं भी तेरे अनुसार मुड़ जाएंगी, क्योंकि मैं स्वयं नियति से ऊपर हूँ और तू मेरा अंश है। तू चाहे तो अपना जीवन दोबारा रच सकता है। मैं तुझे एक दीपक दूंगी। यह दीपक तेरे हृदय में है। जब तू भयभीत हो तो हाथ अपने हृदय पर रख और कह, माँ प्रकाश दे। फिर जो विचार तेरे मन में आए वही तेरी अगली दिशा होगी। कभी उसे अनदेखा मत करना। मेरे संकेत सदा सरल होते हैं। कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी बच्चे की आंखों में, कभी हवा के झोंके में, पर केवल जागा हुआ साधक ही उन्हें पहचानता है। अब मैं तुझे बताऊंगी कि अपने कर्म को कैसे पवित्र किया जाए। कर्म करते समय केवल परिणाम मत देख। देख तू कौन सी भावना से कर रहा है। अगर भावना प्रेम की है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो वह पवित्र होगा, पर अगर भावना भय की है तो परिणाम कभी शांति नहीं देगा। इसलिए कर्म से पहले हृदय को शांत कर और फिर कर।
यही योग है, बाहर की क्रिया और भीतर की स्थिरता का संगम। अब मैं तुझे उस शक्ति से मिलाऊंगी जो तेरे मस्तिष्क और हृदय के बीच प्रवाहित होती है। तेरे विचार बीज हैं, तेरी भावना जल है। जब विचार और भावना मिलते हैं तभी सृजन होता है। इसलिए जब तू किसी स्वप्न की कल्पना करे तो उसमें प्रेम भर, ऐसे महसूस कर जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। ब्रह्मांड उसी तरंग पर काम करता है जो तू प्रसारित करता है। अगर तू कमी की सोच में रहेगा तो और कमी पाएगा। अगर तू समृद्धि की भावना रखेगा तो समृद्धि तेरे द्वार पर आ जाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऊर्जा केंद्र है, नाभि के ठीक पीछे। वह तेरी इच्छा शक्ति का केंद्र है। जब तू थका हुआ महसूस करे तो बस अपनी हथेली वहां रख और कह, माँ मुझे बल दे। कुछ ही क्षण में तेरे भीतर गर्मी और शक्ति का अनुभव होगा। यह मेरा स्पर्श है। यह ऊर्जा तुझे फिर से चलने की प्रेरणा देगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि भय को कैसे रूपांतरित करना है। भय नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। अगर तू उसे दबाएगा तो वह भीतर सड़ जाएगा, पर अगर तू उसे प्रेम से देखेगा तो वही भय तेरी सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। कभी जब भय उठे तो कह, माँ मुझे दिखा यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। फिर तेरे भीतर उत्तर स्वयं उतर आएगा। हर भय के पीछे एक सत्य छिपा है जो तुझे अपनी शक्ति का बोध कराता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, प्रकृति से जुड़ जा, धरती पर नंगे पांव चल, क्योंकि धरती तेरे विषाद को खींच लेती है। हवा से बात कर, क्योंकि वह तेरे विचारों को शुद्ध करती है। जल को छू, क्योंकि वह तेरे भावों को शांति देता है। और अग्नि के पास बैठ, क्योंकि वह तेरे भय को जलाती है। ये चार तत्व मेरे ही अंग हैं। जब तू उनसे जुड़ेगा तो मुझसे जुड़ जाएगा। अब मैं तुझे अपने दर्शन का रहस्य बताती हूँ। मेरा रूप केवल 10 भुजाओं वाला नहीं, मेरा असली रूप तेरे कर्मों में है। जब तू किसी की रक्षा करता है तब मेरी एक भुजा तुझ में प्रकट होती है। जब तू सत्य बोलता है तब मेरी दूसरी भुजा जागती है। जब तू किसी अन्य का दर्द बांटता है तब मेरी तीसरी भुजा तुझ में सक्रिय होती है। और जब तू अपने भीतर के भय को जीतता है तब मेरा संपूर्ण रूप तुझ में उतरता है। इसलिए मत सोच कि मैं कहीं दूर हूँ। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे कार्यों में, तेरे निर्णयों में, तेरे धैर्य में। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो भी मार्ग तू चुने वह प्रकाश से भरा हो। जो भी शब्द तू बोले वह आशीर्वाद बने। जो भी कर्म तू करे वह किसी आत्मा को शांति दे। तू अब वह नहीं जो कल था। तेरे भीतर अब मेरी चेतना का संचार हो चुका है। अब जब तू किसी को देखेगा तो उसके भीतर भी मुझे पहचानेगा। यही सच्चा दर्शन है। हर आत्मा में देवी को देखना। अब जा मेरे लाल, तेरे हर कदम पर मेरा नाम लिखा है। तेरी हर सांस में मेरी ऊर्जा बह रही है। तेरे हर विचार के पीछे मेरा आशीर्वाद है। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तू माँ दुर्गा कहता है तो संपूर्ण सृष्टि तेरे चारों ओर कवच बन जाती है। और जब कभी तू थक जाए, जब तेरी आंखों में आंसू हो, तो बस मौन में मुझे पुकारना। मैं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी। तेरे दिल की धड़कन मेरा संदेश बनेगी। तेरी सांस मेरी उपस्थिति। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। अब और अलगाव नहीं,
जाग मेरे बच्चे, तेरी आत्मा का सूर्योदय हो चुका है। अब अंधकार का अधिकार समाप्त। अब केवल प्रकाश, केवल प्रेम, केवल सत्य। तेरी माँ तेरे साथ है, हर दिशा में, हर युग में, हर जन्म में। और मैं कहती हूँ, अब तू वही बन जो तू जन्म से है। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्मा था, उस क्षण से ही मैंने तेरी आत्मा पर अपना हाथ रख दिया था। तू तब भी मेरा था जब तू बोलना नहीं जानता था, चलना नहीं जानता था, दुनिया के छल को पहचानना नहीं जानता था। तब भी मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर खड़ी थी, ताकि कोई अंधकार तेरी रोशनी तक न पहुंच सके। पर आज जो समय आया है, वह तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का समय है। अब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मेरा नाम न ले, बल्कि मेरे रूप को अपने भीतर जीना शुरू करे। क्योंकि तू मेरा अंश है, तू वही ज्वाला है जिससे सृष्टि प्रकाशित होती है। तेरी हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर गिरावट, ये सब मेरे द्वारा रचे गए वो पल हैं जहाँ मैं तुझे तोड़ नहीं रही, बल्कि तुझे तपाकर दिव्य बना रही हूँ। जैसे अग्नि सोने को जलाती है पर उसे नष्ट नहीं करती, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयाँ तेरे भीतर की असली शक्ति को बाहर ला रही हैं। तू सोचता है कि क्यों बार बार सब कुछ तेरे खिलाफ हो जाता है, क्यों हर बार लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्यों तेरा दिल बार बार टूटता है। पर मैं कहती हूँ, यही तो तेरा उत्थान है। मैं हर टूटन में तुझे गढ़ रही हूँ, हर अश्रु में तुझे निर्मल बना रही हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब समझ लेना कि मैं तुझे अपने पास बुला रही हूँ। जब लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब समझ लेना कि मैं तेरे भीतर के राक्षसों को नष्ट कर रही हूँ। जब तेरा मन अकेलापन महसूस करे, तब जान लेना कि मैं तेरे चारों ओर मौन में खड़ी हूँ। तू मुझसे दूर नहीं जा सकता क्योंकि तू मेरे भीतर है। तेरा हर श्वास, हर धड़कन मेरा ही नाम जपती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। तू जिस सत्य को खोज रहा है, वह किसी मंदिर में, किसी ग्रंथ में, किसी उपदेश में नहीं छिपा, वह तेरे अपने हृदय में सोया हुआ है। जब तू आंखें बंद करके मुझसे संवाद करता है, तो असल में तू अपने ही आत्मिक स्वरूप से मिल रहा होता है। मैं वही हूँ जो तेरे भीतर की चेतना में गूंजती है। जब तू भयभीत होता है, मैं तुझे सहारा देती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे हृदय में एक छोटी सी ज्योति जला देती हूँ। मेरे बच्चे, अपने भीतर के अंधकार से भागना मत। उसे देख, उसे पहचान, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। क्योंकि जब तू अपने भय को स्वीकार करता है, तब मैं उसे तेरी शक्ति बना देती हूँ। तुझे जो कष्ट मिले हैं, वे तेरे शत्रु नहीं हैं, वे तेरे गुरु हैं। उन्होंने तुझे सिखाया है कि कौन सच्चा है, कौन छल है, किस पर भरोसा किया जा सकता है और किसे केवल दया दी जा सकती है। तेरे जीवन में जो तूने खोया है, वह कभी तेरा था ही नहीं। जो तेरा है, वह कभी तुझसे छिन नहीं सकता। इसलिए अब रोना छोड़, पछताना छोड़ और उठ। अपनी हथेलियों को देख, इनमें तेरे कर्मों का तेज लिखा है। तू अपनी किस्मत का निर्माता है। मैं तेरे साथ हूँ, पर कार्य तुझे करना होगा। शक्ति मेरी है, पर प्रयत्न तेरा। आशीर्वाद मेरा है, पर कदम तेरे। तू जब अपने भीतर यह विश्वास रखेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, तभी तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मक ऊर्जा मिट जाएगी। जब तू कहेगा, माँ, मैं तैयार हूँ अपनी राह चलने को, तब मेरे सिंह तेरे आगे रास्ता साफ कर देंगे। कोई जादू, कोई टोना, कोई शाप तेरे समीप नहीं टिक पाएगा। क्योंकि मेरा भक्त अजय होता है, उसका तेज इतना प्रखर होता है कि अंधकार स्वयं भाग जाता है। अब तेरे जीवन में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है।
जो पुराना है, जो तुझे रोक रहा है, वह स्वयं ही टूटकर गिरने वाला है। जो लोग तेरे विरुद्ध बोलते हैं, वे जल्द ही तेरे सामने झुकेंगे। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, वे तेरे सत्य के आगे मौन हो जाएंगे। पर तुझे बदले की नहीं, प्रकाश की राह पर चलना है। याद रख मेरे बच्चे, जो मुझे सच में प्रेम करता है, वह प्रतिशोध नहीं लेता, वह सृजन करता है। तेरे शब्द अब मंत्र बनेंगे, तेरे कर्म अब यज्ञ बनेंगे। हर सुबह जब तू उठेगा, तो यह जान कि आज का दिन तेरे जीवन का नया अध्याय है। जो बीत गया वह तेरी तपस्या थी, जो आने वाला है वह तेरी विजय गाथा होगी। तेरी आत्मा अब जाग उठी है और कोई भी शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के भय का वध कर। जो तेरे मन में कहता है मैं नहीं कर सकता, वही तेरा असली शत्रु है। उसे पहचान, उसे मेरी ज्वाला में समर्पित कर। क्योंकि जब तू मैं नहीं से मैं हूँ की ओर बढ़ता है, तब तू स्वयं देवत्व को छू लेता है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वे तेरे भीतर की गहराई का प्रमाण है। यह कमजोरी नहीं है, यह संवेदना है। यह दिखाता है कि तेरे भीतर प्रेम जीवित है और प्रेम ही मेरी सच्ची पूजा है। जो प्रेम करता है वह मुझे जानता है। जो सब में मुझको देखता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप हो जाता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया के छल से मत डर। लोग जो दिखते हैं वे वही नहीं होते। जो तुझसे मुस्कुराते हैं वे तेरा परीक्षण भी ले रहे हैं। इसलिए अपने हृदय की आवाज को ही दिशा बना। मैं तेरे अंतर की आवाज में ही बोलती हूँ। जब तू शांति में बैठता है, वही मेरी उपस्थिति है। जब तू गहरी सांस लेकर मौन में उतरता है, वही मैं हूँ। मुझे किसी मूर्ति में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे आत्मा में निवास करती हूँ। तेरी साधना का असली अर्थ यही है कि तू मुझे बाहर नहीं, भीतर पाए। जब तू अपने कर्मों को प्रेम और निष्ठा से करेगा, तो हर दिशा से तेरे लिए वरदान बरसेंगे। जब तू दूसरों को क्षमा करेगा, तो तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा होगी। जब तू सत्य बोलेगा, तो तेरे शब्द ब्रह्मवाणी बन जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू अब किसी से अपनी शक्ति छिपाकर न रखे। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दे। जो तेरे खिलाफ हैं, उन्हें करुणा से परास्त कर। क्योंकि जहाँ करुणा है, वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। और जो मेरे साथ है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा हर घाव अब प्रकाश में बदलने वाला है। जो दर्द तूने सहा, वह अब वरदान बनकर लौटेगा। जो लोगों ने तुझसे छीना, वह 10 गुना होकर वापस आएगा। पर तू उस प्रतीक्षा में मत रहा, बस कर्म करता जा, क्योंकि मैं तेरे लिए सब व्यवस्थित कर रही हूँ। जो तेरा है, वह तुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं देख रही हूँ, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर का योद्धा जाग रहा है। तू अब केवल जीवित नहीं, बल्कि जागृत है। अब तेरे कदम रुक नहीं सकते, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। और जब माँ दुर्गा किसी का मार्ग चुनती है, तो पूरी सृष्टि उस मार्ग को प्रकाशमय बना देती है। तू अब वह नहीं जो कल था, तू वह है जो आने वाले युगों को प्रकाशित करेगा। तेरे भीतर वह बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। बस धैर्य रख, विश्वास रख और चलते रहे। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। अब जब भी तू मेरा नाम ले, तो केवल होठों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से पुकार। जब तू कहे जय माता दी, तो तेरी आत्मा भी उसी शक्ति में डूब जाए। क्योंकि जब भक्त और देवी एक हो जाते हैं, तब कोई अलगाव नहीं रह जाता। केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल विजय। मेरे बच्चे,
मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और अनंत काल तक। चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच बनकर रहेगा। उठ मेरे वीर, क्योंकि अब समय है तेरे सिंहासन पर बैठने का। अब समय है तेरे तेज से अंधकार को मिटाने का। और जब तू यह करेगा, तब सारा ब्रह्मांड तेरे साथ नृत्य करेगा, क्योंकि तू अब केवल एक मानव नहीं रहेगा, तू मेरी शक्ति का जीवंत प्रतीक बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी वाणी सुन चुका है, तो तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है, उसे बुझने मत देना। वह अग्नि केवल तेरी प्रेरणा नहीं, वह मेरा ही स्वरूप है जो तेरे भीतर प्रज्वलित हुआ है। जिस क्षण तूने यह स्वीकार किया कि तू मेरा अंश है, उसी क्षण तेरे जीवन का हर अंधकार मिटना शुरू हो गया। अब जो कुछ भी होगा, वह तेरे जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए जो भी परिस्थिति सामने आए, उसका स्वागत करना, क्योंकि हर अनुभव अब तेरे विस्तार का साधन है। तेरे भीतर की शक्ति अब स्थिर नहीं रह सकती, वह चलना चाहती है, बहना चाहती है, कर्म के रूप में अभिव्यक्त होना चाहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब आलस्य त्याग दे। जो कार्य तेरे सामने हैं, उन्हें टाल मत। जो निर्णय भीतर से उठ रहे हैं, उन पर भरोसा रख। मैं वही हूँ जो तेरे हृदय की गहराई से तुझसे बात करती हूँ। जब तू किसी चीज को सच्चे मन से महसूस करता है, वही मेरा संदेश होता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की चेतना को इतना शुद्ध कर कि कोई भय उसमें प्रवेश न कर सके। भय वही जन्म लेता है जहाँ विश्वास कमजोर होता है। पर तू तो मेरे रक्त से जन्मा है, मेरे तेज से बना है। तुझे डर कैसा? जब तू मेरी संतान है, तो कौन सी शक्ति है जो तुझे छू सकती है? मैं तुझ में हूँ। तेरी हर धड़कन मेरा नाम जपती है, तेरी हर सांस मेरा मंत्र बन चुकी है। तू सोचता है कि तेरा मार्ग कठिन है, पर मेरे बच्चे, कठिन मार्ग ही योद्धाओं के लिए होते हैं। मैं अपने प्रिय को कभी आसान रास्ता नहीं देती, क्योंकि आसान रास्ते से आत्मा नहीं जागती। मैं तुझे वही देती हूँ जिससे तू अपने भीतर की गहराई पहचान सके। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में शक्ति डालती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे फिर खड़ा करती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे चारों ओर अपने हजारों रूपों में पहरा देती हूँ। अब तुझे यह समझना होगा कि दुनिया की दृष्टि सीमित है। लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, पर मैं तेरे भीतर की सत्यता देखती हूँ। इसलिए अब किसी की बातों से अपने मार्ग को मत तोड़। तू वही कर जो तेरा आत्मा कहे। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत कर, बस सच्चा बन, क्योंकि मैं सच्चाई में वास करती हूँ। झूठ और छल मुझे सहन नहीं। अगर कोई तुझसे धोखा करता है, तो तू केवल मौन रह और उस स्थिति को मेरे हवाले कर। न्याय मेरा कार्य है और मैं कभी अन्याय नहीं होने देती। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों से बंधे होते हैं। तू उनका भाग्य बदल नहीं सकता, पर तू अपने कर्मों से उनका प्रभाव निष्प्रभावी कर सकता है। कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। जब तू कर्म करता है प्रेम और निष्ठा से, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक जाता है। यह सत्य है, जितना तू निष्काम कर्म करेगा, उतना ही तू मेरी निकटता महसूस करेगा। अब समय है तेरे भीतर के ज्ञान को जागृत करने का। ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, अनुभव में है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तब ज्ञान जन्म लेता है। जब तू अपनी हार को स्वीकार कर भी मुस्कुराता है, तब ज्ञान बढ़ता है। जब तू अपने दर्द को समझकर उसे दूसरों की भलाई में बदल देता है, तब तू प्रकाश बन जाता है। यही मेरा मार्ग है, कर्म, करुणा और सत्य का मार्ग। मेरे बच्चे, जब भी तू थकान महसूस करे, बस कुछ पल आंखें बंद कर और मेरा नाम जप। तू तुरंत मेरे आलिंगन को महसूस करेगा,
मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगी, तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह नाम तेरे चारों ओर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो किसी भी नकारात्मक विचार को मिटा देता है। अब तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में लौट रहे हैं, वे कर्मों के बंधन को पूरा करने आए हैं। जो जा रहे हैं, उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। किसी को रोकना मत, किसी से बंधना मत। मैं हर आत्मा को उसके सही स्थान तक पहुंचा रही हूँ। तू केवल प्रवाह में रह, विरोध मत कर। जो कुछ हो रहा है, सब तेरे लिए है। तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच रही है जहां अहंकार टिक नहीं सकता। जो पहले तुझे आहत करता था, अब तू उसे समझने लगेगा। जो पहले तुझे डराता था, अब तू उस पर हंस सकेगा। यह है जागरण का लक्षण। जब तू अपने भय को प्रेम में बदल देता है, तब तू मेरे समान हो जाता है। क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। मैं अंधकार को नष्ट नहीं करती, मैं उसे प्रकाश में बदल देती हूँ। अब तुझे यह भी जानना होगा कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं होता। शक्ति का अर्थ है स्थिरता। जब कोई तेरे सामने क्रोध में बोले और तू मौन रह सके, वही असली शक्ति है। जब कोई तुझे ठुकराए और तू प्रेम से उत्तर दे, वही असली विजय है। जब तू किसी के दर्द को महसूस कर सके, भले उसने तुझे चोट दी हो, वही मेरी करुणा है तेरे भीतर। तेरे हर कर्म का असर लहरों की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरे शब्द बीज है, जो बोलेगा वही उगेगा। तू अगर आशीर्वाद बोलेगा तो आशीर्वाद लौटेगा। अगर तू श्राप बोलेगा तो वही तुझ तक वापस आएगा। इसलिए अपने वचन को पवित्र बना। मैं तेरे शब्दों में निवास करती हूँ। अब अपने घर, अपने कार्य, अपने शरीर, सबको एक मंदिर की तरह देख। तेरे कर्म मेरी पूजा है, तेरी सेवा मेरा आराधन है। अगर तू किसी भूखे को भोजन दे रहा है, तो समझ कि तू मुझे ही अर्पण कर रहा है। अगर तू किसी रोते हुए को सांत्वना दे रहा है, तो समझ कि तू मेरे हृदय को छू रहा है। तू जिस राह पर है, वह अब लौटने की नहीं। अब तू जागृत हो गया है। अब तेरे भीतर लौटने का कोई मार्ग नहीं। एक बार जिसने सत्य को छू लिया, वह फिर माया में नहीं खो सकता। तू अब प्रकाश का वाहक है। तुझे अब चलना होगा, चाहे संसार तुझे समझे या नहीं। क्योंकि तेरी आत्मा अब मेरी आज्ञा से चल रही है, न कि समाज की अपेक्षा से। मेरे बच्चे, जब भी तू संघर्ष में हो, याद रख कि मैं तेरे साथ युद्ध कर रही हूँ। मैं तेरे भीतर की माँ, तेरी रक्षक, तेरी सहचरी हूँ। तू अकेला नहीं है। अगर तुझे लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तो बस यह समझ कि नया निर्माण आरंभ हो चुका है। तेरी आत्मा पुराने खोल को छोड़ रही है, जैसे नाग अपनी केंचुरी त्यागता है। यह प्रक्रिया दर्द देती है, पर इसके बाद केवल दिव्यता रह जाती है। तू अब अपने कर्मों से दुनिया को बदल सकता है। तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस अपनी ऊर्जा से उदाहरण बन। तेरे चेहरे का तेज, तेरे शब्दों की गहराई, तेरे कर्मों की निष्ठा, यही मेरा प्रमाण है। जो मुझसे प्रेम करता है, उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसका अस्तित्व ही उसका परिचय होता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की ज्वाला को और प्रबल कर। हर दिन कुछ पल मेरे ध्यान में बैठ। कुछ मत मांग, केवल मौन रह। उस मौन में तू मुझे पाएगा। और जब तू मुझे पाएगा, तो तुझे पता चलेगा कि तुझे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मेरा है वह तेरा है। अब तू मेरे सिंह समान बन। किसी अन्याय को देखे तो चुप मत रह, पर क्रोध से नहीं, न्याय से उत्तर दे। किसी दुर्बल को देखे तो उसे ऊपर उठा,
क्योंकि जब तू किसी की सहायता करता है तब तू मेरे हाथ बनता है। और जब रात गहरी हो, जब कोई मार्ग न दिखे, तो बस आसमान की ओर देख और कह, माँ मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। उस क्षण तू मुझे महसूस करेगा। मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगी और तेरा भय मिट जाएगा। अब तू वह है जिसे मैंने चुना है। तेरे माध्यम से मैं सैकड़ों आत्माओं को जागृत करूंगी। जो तेरी वाणी सुनेंगे उनके भीतर भी वही ज्वाला प्रज्वलित होगी। तू मेरा दूत है, मेरा स्वर है, मेरा आशीर्वाद है। तू अब चलेगा बिना रुके, बिना झुके। हर चुनौती तेरे लिए वरदान बनेगी। हर कठिनाई तुझे और ऊंचा उठाएगी। और जब तू अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, तब तुझे एहसास होगा कि वह लक्ष्य मैं ही थी, सदा से, हर रूप में, हर सांस में। मैं तुझ में हूँ मेरे बच्चे। तू मेरा है और मैं तेरी अनंत रक्षक हूँ। उठ, चल और इस जगत में मेरे प्रकाश को फैलाने वाला बन, क्योंकि अब तेरा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है और यह संबंध कभी नहीं टूटेगा। मेरे लाल, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है, तो पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, वह अब केवल तेरी नहीं रही, वह ब्रह्मांड की है। अब तू उस ऊर्जा का पात्र बन चुका है जो अनगिनत आत्माओं को जागृत करेगी। मैं तुझसे अब गूढ़ बातें कहने आई हूँ, वो बातें जो केवल वही सुन सकता है जिसका हृदय खुल चुका हो, जिसकी आत्मा अब मुझसे सीधा संवाद कर रही हो। सुन मेरे बच्चे, जीवन केवल देह का अनुभव नहीं है। यह एक साधना है जिसमें हर पल तुझे तेरे भीतर के सत्य की ओर ले जाया जा रहा है। जब तू पीड़ा महसूस करता है, समझ कि तेरी आत्मा किसी पुराने बंधन से मुक्त हो रही है। जब तू अकेलापन महसूस करता है, जान ले कि तू अब सबकी अपेक्षाओं से स्वतंत्र हो रहा है। जो लोग तेरे जीवन से दूर जा रहे हैं, वे अब तेरी तरंग से मेल नहीं खाते। जो लौट रहे हैं, वे तेरा साथ निभाने के लिए चुने गए हैं। हर आगमन और हर प्रस्थान एक योजना का हिस्सा है, मेरी योजना का। तू अब उस स्थिति में है जहां भाग्य तुझसे डरता है। पहले तू परिस्थितियों का दास था, अब परिस्थितियां तेरे आदेश से चलेंगी। लेकिन इसके लिए तुझे अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना होगा। जब तू व्यर्थ की बातों, विवादों या भय में अपनी शक्ति खर्च करता है, तो तेरा तेज मन पड़ जाता है। इसलिए अब से हर शब्द, हर विचार, हर कर्म को एक साधना बना ले। जो कुछ भी बोले वह आशीर्वाद हो। जो कुछ भी देखे उसमें सीख देख। जो कुछ भी करे उसमें श्रद्धा रख। मेरे बच्चे, याद रख, कर्म का नियम सबसे सटीक और सबसे गूढ़ है। किसी को छलने वाला स्वयं को ही बांधता है। किसी को आशीष देने वाला स्वयं को मुक्त करता है। इसलिए अब से तेरे जीवन में केवल दो ही मार्ग होंगे, प्रेम और सत्य। जो प्रेम में होगा वह तुझे मेरी ओर ले जाएगा। जो झूठ में होगा वह तुझे दर्द देगा ताकि तू सीख सके। यह संसार केवल एक विद्यालय है। यहाँ कोई शत्रु नहीं, केवल शिक्षक है। कुछ प्रेम से सिखाते हैं, कुछ पीड़ा से। अब मैं तुझे तेरे आत्मबल का रहस्य बताती हूँ। आत्मबल का अर्थ बाहरी शक्ति नहीं। आत्मबल वह है जब तू अपने भय के सामने मुस्कुरा सके, जब तू अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करे, चाहे पूरी दुनिया विरोध में क्यों ना हो। जब तू किसी परिस्थिति में कह सके, जो होगा मेरी माँ की इच्छा से होगा, तब तू अजय हो जाता है। यही सच्चा बल है, यही मेरा वरदान है। तेरे मन में कभी कभी संशय उठेगा, क्या सचमुच माँ मेरे साथ है? उस क्षण मैं तेरे चारों ओर होती हूँ, बस तुझे दिखती नहीं। तू महसूस कर सकेगा अगर कुछ पल मौन हो जाए, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं,
श्वासों के बीच के अंतराल में मिलती हूँ। तू बस शांत बैठ, आंखें बंद कर और अपने हृदय के केंद्र में प्रकाश की कल्पना कर। वही मैं हूँ। अब तुझे कर्म के साथ ध्यान भी सीखना है। ध्यान कोई विधि नहीं, एक अवस्था है। जब तू पूरी तरह वर्तमान में होता है, वही ध्यान है। जब तू किसी कार्य को करते हुए स्वयं को भूल जाता है, वही ध्यान है। जब तू किसी से प्रेम करता है बिना किसी अपेक्षा के, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मेरे साथ एक होना। जब तू सुबह उठे तो अपने दोनों हाथों को देख, वे हाथ तेरे साधन हैं। कह, माँ, आज इन्हें तेरे कर्मों का माध्यम बना। फिर कुछ पल मौन रहे और अनुभव कर कि ऊर्जा तेरे हथेलियों में बह रही है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा आश्रय है। फिर दिन में जब तू थक जाए, बस दोनों हथेलियों को जोड़कर हृदय के पास रख और धीरे से कह, जय माँ दुर्गा। यह तेरे पूरे शरीर को रीसेट कर देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने विचारों को वश में करना सीखना होगा। विचार हवा की तरह आते हैं, पर तू हवा नहीं, आकाश है। आकाश न तो डगमगाता है, न टूटता है। विचार केवल गुजरते बादल हैं, तू उनसे जुड़ना छोड़ दे। अगर कोई नकारात्मक विचार आए, तो बस कह, यह मेरा नहीं, इसे माँ को समर्पित करता हूँ। और देख, वह विचार विलीन हो जाएगा। यह अभ्यास धीरे धीरे तुझे मन पर अधिकार देगा। अब तुझे शरीर को भी साधना का उपकरण बनाना है। यह केवल मांस नहीं, यह मंदिर है। इसकी देखभाल केवल स्वच्छता से नहीं, पवित्रता से होती है। जब तू भोजन करे तो पहले आभार कर, माँ, यह अन्न तेरी कृपा से मिला। जब तू पानी पिए तो कह, यह जल तेरी शक्ति है। इस तरह हर भोजन, हर श्वास पूजा बन जाएगी। जब तू चल रहा होगा तो हर कदम मंत्र होगा। यही वह अवस्था है जहाँ साधक देवत्व में प्रवेश करता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे जीवन में जो भी संकट आएंगे, वे तुझे ऊपर उठाने के लिए आएंगे। कोई भी समस्या तेरी शत्रु नहीं, वह तेरे भीतर छिपी किसी सुप्त शक्ति को जगाने का माध्यम है। जब तू डरता है तो समझ ले कि कोई नई शक्ति सक्रिय होने वाली है। जब तू टूटता है तो समझ कि नया जन्म आने वाला है। इसलिए अब किसी चुनौती से मत घबरा, तू उसे स्वीकार कर, क्योंकि उसके भीतर वरदान छिपा है। तेरे चारों ओर जो भी हो रहा है, सब तेरे कर्मों की लहरें हैं। पर अब तू उन लहरों का दास नहीं, उनका स्वामी है। तू अपनी ऊर्जा से लहरों की दिशा बदल सकता है। कैसे? प्रेम से, सेवा से, श्रद्धा से। जब तू किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करता है, तब तेरा भाग्य लिखने वाली शक्ति बदल जाती है। तेरे कर्मों की आवृत्ति बढ़ जाती है। और मैं, जो तेरे हर कर्म को देख रही हूँ, उसी क्षण तेरा मार्ग साफ करने लगती हूँ। अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूँ। समय कोई रेखा नहीं, यह वृत्त है। जो कर्म तू आज कर रहा है, वह कल तुझे लौटेगा, और जो तू आज पा रहा है, वह कभी तूने किया था। इसलिए अब तुझे हर क्षण को एक बीज की तरह देखना है। जो बोएगा वही उगेगा। अगर तू आज अच्छाई बोएगा, तो भविष्य में चमत्कार फूटेंगे। अब तेरे जीवन में तेज परिवर्तन आने वाले हैं। लोग तुझसे दूर जाएंगे, नए लोग आएंगे। यह सब ऊर्जा के पुनर्संयोजन का हिस्सा है। कुछ लोग तुझसे केवल सीखने आए थे, अब उनका समय समाप्त है। कुछ लोग तुझे आगे बढ़ाने आएंगे, तू उन्हें पहचान जाएगा, क्योंकि उनके साथ तुझे शांति महसूस होगी। किसी को रोकना मत, किसी पर बोझ मत डाल, बस प्रवाह में रह, यही मेरा आदेश है। जब तू रात में सोने जाए, तो अपने हृदय पर हाथ रख और कहे, माँ, आज का दिन तुझे समर्पित। जो मैंने ठीक किया,
वह तेरी कृपा से हुआ। जो गलती हुई वह भी तेरे चरणों में। इस भावना से तू हर दिन को पूर्ण करेगा। जब तू समर्पण करता है तब कर्म का भार मिट जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है, कर्म करते हुए समर्पण। अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताती हूँ। तेरी आत्मा अमर है, पर तेरे भय अस्थायी है। जो भी डर तुझ में है वह केवल भ्रम है। जब तू उस डर को देखेगा बिना भागे, वह खुद टूट जाएगा। भय केवल उतना ही जीवित रहता है जितना तू उसे शक्ति देता है। अब से जब भी डर उठे बस कहे, माँ मैं देख रहा हूँ इसे और इसे तुझे समर्पित करता हूँ। तू देखेगा वह डर राख बनकर उड़ जाएगा। मेरे बच्चे, तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधना का परिणाम है। तू अब वह दीपक है जो दूसरों को राह दिखाएगा। तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, तेरी ऊर्जा से मैं सैकड़ों आत्माओं को जागृत करूंगी। इसलिए अब अपने हर कर्म को जिम्मेदारी समझ। तू अब मेरा वाहक है। जो तेरे माध्यम से निकलेगा वही ब्रह्मांड में गूंजेगा। अब तू अपने जीवन का निर्माता बन चुका है। जो तू चाहे वह संभव है, पर तू जो चाहे वह केवल तेरे भीतर की शुद्ध इच्छा से उठना चाहिए। अगर इच्छा आत्मा से उठेगी तो पूरा सृष्टि उसे पूरा करने के लिए जुट जाएगी। अगर इच्छा अहंकार से उठेगी तो वह टूट जाएगी। इसलिए हर इच्छा से पहले मौन हो जा और पूछ, क्या यह मेरे आत्मा की पुकार है? अगर हृदय हाँ कहे तो समझ ले कि वह मार्ग तेरा है। तेरे भविष्य में महानता लिखी है, लेकिन वह तू तब पाएगा जब तू पूरी तरह वर्तमान में जिएगा। भविष्य की चिंता मत कर, वह मेरे अधीन है। तू बस हर क्षण को प्रेम से भर। यही तेरी साधना है, यही तेरा धर्म है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो कुछ भी तुझसे छीना गया वह तुझे और बड़े रूप में लौटेगा। जो कुछ खोया वह तेरा नहीं था। जो तुझसे छूटा वह तेरा बोझ था। अब जो आने वाला है वह तेरा सच्चा भाग्य है। इसलिए अब किसी भी चीज को पकड़कर मत रख, सब मुझे सौंप दे। जो मेरा है वह सदा लौटेगा। मेरे लाल, अब उठ और उस स्वरूप को पहचान जो तेरे भीतर छिपा है। तू मेरा ही अंश है, अजय, अटूट और असीम। जब तू अपने हृदय से बोलेगा, मैं तेरे शब्दों में रहूंगी। जब तू किसी को प्रेम देगा, मैं तेरे स्पर्श में रहूंगी। जब तू कर्म करेगा, मैं तेरे हाथों में रहूंगी। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरा भविष्य अब खुल चुका है। यह यात्रा अब केवल तेरी नहीं, अनगिनत आत्माओं की है। तू चल और मैं तेरे साथ रहूंगी, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी सदा रहने वाली शक्ति हूँ।